अभिवादन स्वीकार करें तो और इशारा कर देंगे तब बैठिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से नमन बंदन करके आशीर्वाद सभा की प्रार्थना करते पूज्य महाराज। अब आपको बैठने का संकेत हो गया है, आप सब बैठ जाइए। देखो प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। आसपास जो भी लोग आवाज सुन रहे हैं, आप आकर के सत्संग में मंच के सामने बैठ करके एक एक वचन को सुनिएगा। आज जन्माष्टमी का पर्व है और इस पुण्य दिन पर आपको गुरु महाराज के आश्रम पर सत्संग वचनों को सुनने का मौका मिलने जा रहा है। पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में सादर प्रार्थना करते हैं कि वो अपने गुरु महाराज का जो संदेश संकल्प बना करके आए हैं, प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी मानव जीवन के असली उद्देश्य को समझ करके अपना मानव जीवन सफल, सार्थक और कामयाब बना सके। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी, आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना कीजिएगा। बोलो जय गुरु का ध्यान कर
जगत के जाल से ज्यों ज्यों आटो मरदान की करना जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा करना
में विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए जन्माष्टमी के इस महापावन पुनीत पर्व पर दरबार में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज जन्माष्टमी का ये महापावन पुनीत पर्व है। ये सभी तीज और त्योहार इस मकसद और उद्देश्य से मनाए जाते हैं ताकि हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य, हमारी जीवात्मा का कल्याण, जो कि हमारे जीवन का मूल ध्येय है, कहीं हम उसे भूल न जाएं। इसीलिए हमारे भारत देश में हर महीने, हर सप्ताह कोई ना कोई तीज और त्योहार बराबर आते रहते, जिसका मूल उद्देश्य होता है कि हम उस परमेश्वर की सत्ता से धीरे धीरे नजदीक पहुंचें, जहां हमको सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त हो सके। क्योंकि आज के समय में, आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम आप यह भूल चुके हैं कि आखिर हमको ये मानव तन, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। हम आप अपने वादे को भूल गए, वो वादा जो हमने आपने मां के गर्भ में किया था। जब मां के गर्भ में हम आप उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। मनुष्य शरीर मिलने के बाद में न आपने भजन किया, न भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं,
और हमें जाना कहाँ है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों और महात्माओं को इस धराधाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि ऐ इंसानों, तुम
तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और एक जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा दोजख में यानी कि नरकों में जाने से बच जाए। हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, हर मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जानवर गिराने के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत कर लिया, बड़ी ममता थी, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छाप जाता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वही मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। हरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके न इस किनारे का पता, न उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गए, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी हम आप यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली, हमारी नैया उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली, नैया हमारी डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं। इसलिए सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म उदय हो गए, जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। हर अब की बार मौका मिल गया, समय रहते हुए
अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करिए, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काश को सपना, बचो मत या इस जग में, जानियो रह का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम होता, असली प्रतीक मालूम होता है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती, तब हमें होश आता कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20 साल का स्वप्न। अब आप कहोगे हम जाग रहे हैं, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप लोग हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग लेके। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश, ये शराय खाना, ये मुसाफिर खाना, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा, किराए का मकान, पराया मकान। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। और जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ना। श्वास तो धारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काटकर खोल दीजिएगा तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर श्वासों का भंडार, जब तक श्वासों का भंडार जारी, हम दुनिया के कामकाज में फंसे, दुनिया के कारोबार में उलझे। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हर टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब नातेदार रिश्तेदार मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। नारियों, जिस शरीर से महाप्रलय आती है, महाप्रलय के समय क्या होता है? सबसे पहले पूरी पृथ्वी रह जाती, ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत। तो जैसे ही मौत आई, सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, सिमटत भास श्वास जावे, प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगेगी। तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाए। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल में पृथ्वी को खोले। तो जब इंद्रिय चक्र टूटेगा
तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाए। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलायुग जावे बुद्धि सुरक्षी आम दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को सिर पाप के नेत्रों से अशुद्ध करके यमदूत आते, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाए। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। फिर उस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता, कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो। अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कपड़ खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला दे। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन कोई उसने सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार कर जेब में रख दो, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का और बिना घर पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। अरे नारियों, आज तुम्हारी जेब में पैसा तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर। अरे अपना यहाँ क्या, ये स्वार्थ के संगी साथ कोई तुमको याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं बना दी जाएगी, लड्डू पूरी पकवान बना करके खिला दिया जाएगा। 13वीं भी इसीलिए बनाओ क्योंकि समाज क्या कहेगा, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे। अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए तुम थोड़ा बहुत खर्चा कर दोगे, फिर कोई तुमको याद करने वाला नहीं। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो, तुम्हारे नाती पोता पंथी और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, एक दिन सब तुमको भूल जाए। जिस जात और बिरादरी के लिए तुम रात दिन लड़ते झगड़ते थे, जिस नाम रुतबा शानो शौकत के लिए तुम रात दिन लड़ते झगड़ते थे, वो नाम रुतबा जात बिरादरी वो सब शमशान भूमि पर जलकर राख हो जाए। ये कहानी तो वहां समाप्त होगी। उधर देखो क्या होगा, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाए। वहां पलंग रखते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब होगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नर्क में ले जाकर डाल दो।
क्योंकि मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था, मानव तन दिया था। ये अपनी बात गीता रामायण को पढ़ करके, धर्म पुस्तकों को पढ़ करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था और कह करके भेजा था, ये भाई मनुष्य शरीर ये मैं तुमको कुछ समय के लिए दे रहा हूँ, इसे तुम अपना मत समझ लेना। अगर ये मनुष्य शरीर तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये मनुष्य शरीर तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने कुछ समय के लिए तुमको ये किराए का मकान दे दिया। ये किराए का मकान है। उसने कह करके भेजा भाई ये किराए का मकान मैं कुछ समय के लिए तुमको दे रहा हूँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुमको ये किराए का मकान दिया, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर दे। लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटा दो। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ कर इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए हैं। मेरे किराए के मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में ले जाकर डालो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना की, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपक के माही और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धड़क धड़क कर लाल हो रहे। ऐसे छोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता है। जीव हाय हाय करके तड़पता, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, तपक खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहां रोता चिल्लाता रहता। वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज भी कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में किसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर। ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे, एक जगह पर खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े और मकोड़ों की होती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद है। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती है। चौथी चौपाई जानवरों की होती। पांचवी स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग
कुल 84 लाख योनियां हैं। अब आप पेड़ पौधों को ही देखो, ये नीम का पेड़ अलग है, छौकर का पेड़ अलग है, ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाले जाते। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो पंखा चला लिया, सर्दी लग गई रजाई कंबल ओढ़ लिया, भूख लगी रोटी खा ली, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी क्या सर्दी, बेचारे बीमार हो जाते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, पैरों में कीड़े पड़ने लगे, सड़ाने लगे। बीमार बैलों को ही देख लो, मुंह से फंसू कर निकलता रहता, लेकिन तनों बोझा उनके ऊपर लाद दिया जाता, सोटा मार मार करके चलाया जाता। क्या उनको दर्द नहीं होता? उनको भी दर्द होता, उनको भी तकलीफ होती, लेकिन वे बेचारे बेजुबान, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? हरे नर नारियों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश सजनिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े मकोड़ों की योनि में डाले जाए, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाले जाते। 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये गाय और बैल न जाने कितने युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में तब इनको गाय और बैल की योनि में डाला गया। अब ये गाय बैल अगर हमने इनको बीच में मार दिया, काट दिया, मान लो गाय या बैल की उम्र 20 साल की है और 10 साल की उम्र में हमने गाय या बैल को मार दिया, तो बाकी बचे 10 साल ये प्रेत योनि में भटका खाएंगे और 10 साल वहां भटकने के बाद में फिर जब इनको मनुष्य शरीर मिलेगा तो यही बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के पैदा होंगे। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया। वे गाय और बैल की योनि, ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर फिर से प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े ही सौभाग्य से हम लोगों को ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों से उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम उस मालिक की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर जाकर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा उस मालिक का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक
न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। यही कबीर साहब ने लिखा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ और तेरा साई तुझ में और जाग सके तो जा। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हो। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा कि अरे मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस हरि मंदिर के अंदर जाकर के हम उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही साधन बताए। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब होते मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। प्रेमी भाई बहनों, सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ आए थे, तो सुमरन, ध्यान और भजन कैसे आपको करना है आप लोग अच्छी तरह समझ लेना और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक मान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे अच्छी तरह से समझ लो। अपने अपने घरों में पलटी मार करके बैठ जाना, बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती, पुरुष जहां टीका लगाते, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास से और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करना, या सामने अंधेरे को ही देखते रहना। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य होकर के बस सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते देखते आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, जो कि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को ही छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा। फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे
जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा, वही बिंदु दरवाजा, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा, ये संसार कुछ नहीं है। ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाए, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार, आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में जाकर के खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन आपको जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन ना किया, आपने उनको याद ना किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले आपको कराया जाता है। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे और फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो यह ध्यान करने का तरीका, एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे ध्यान करना है। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठ जाना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़े, बस उसी अंधेरे को देखते रहो। देखते देखते आपकी दृष्टि उस अंधेरे में की नौक के बराबर काले में भी काला बिंदु चम 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 चमकेगा, वो सामने दिखाई पड़ता है। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर टिका देना। वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, क्या भूत और क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये ध्यान करने का तरीका, अपने अपने घरों में बैठ करके नित्य ध्यान को जमाने की कोशिश करिएगा। और तीसरा है भजन। भजन कहते हैं उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई तकिया रख लेगा। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेगा और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करना। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इसी तरह घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम नहीं है। प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया वो है शब्द सा आदा बा और दा।
उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा, उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने नाम कहकर याद किया। कलयुग केवल नामे धारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात भंडारे दे रहा। प्रेमी भाई बहनों, उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर याद किया। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या नाकस कहकर याद किया। उसी को गुरु नानक साहब ने उनकी वाणी सच्ची वाणी अनहद वाणी कहकर के याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर के याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज गई, वो तुमको सुनाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा अनुभव होगा कि वो घंटे शंख की आवाज कहीं बड़े दूर पर होगी, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उस आवाज को पकड़ उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू, बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। ये दुनिया के संगीत जो आप सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, चलो हम भी गांजा भांग पिए। लेकिन है नकारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे, आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें दरवाजे पर एकाग्र हो जाएगा। ये 9 द्वार कौन कौन से? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह समझ लो, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जब दुनिया का विज्ञान समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता। ये शरीर के 9 दरवाजे। सबसे पहला दरवाजा बुधा चक्र आता है। बुधा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाएगा। उसके ऊपर इंद्री चक्र आता। इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाएगा। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती है। उसी के ऊपर एक कंस चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती है और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर, दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहां पर जीवा, ये आप लोग
बिंदी लगाते हैं, जहां पर ये पुरुष लोग टीका लगाते हैं। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में ये 10वां द्वार है, जीवात्मा यहीं पर बैठी है। ये बिंदी और टीका इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ पर जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है और कोई दूसरा मतलब यहाँ बिंदी और टीका लगाने का नहीं है। ये 10वां द्वार जहां पर ये जीवात्मा बैठी है और यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ आपके पैर चलते हैं। लेकिन जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमटकर यही 10वें दरवाजे पर एकाग्र हो जाएगा, जहां पर जीवात्मा बैठी। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये खड़ा और हम ये खड़ा। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। इस शरीर से अलग हो जाने के बाद यही जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया प्रेमी भाई बहनों घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती, ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके और ब्रह्मांडों की देवी देवताओं के दर्शन करेगी। और प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत बड़ा विज्ञान। इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ये जीवात्मा सबसे पहले शब्द को पकड़ करके शिवलोक में पहुंचे। वहां शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर जाओगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक, विष्णु लोक शतोगुणी स्थान। प्रेमी भाई बहनों, विष्णु जी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर ऊपर की ओर चढ़ेगी। उसी के ऊपर आद्या महाशक्ति का लोक आता। आद्या महाशक्ति का लोक पार करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे तो सबसे पहले आपको स्थान मिलेगा जिसे महात्माओं ने सहस जल कमल कहा। वहां के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी। निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक, उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईश्वर उन्हीं को गॉड। प्रेमी भाई बहनों, ईश्वर और गॉड उन्हीं को कहा जाता। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर से गूंज रही, वो उन्हीं के मुखारबिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत। पलटू साहब ने जिक्र किया कि उल्टा हुआ लगन में तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास जल रहे दिन राती। और सतगुर मिले जो होए ताकि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव, आपकी उत्पत्ति वहीं से। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और पंख के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से।
ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है। वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई। महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्यासारा, धन हर गर्जे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजिया। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती। अब ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजिया। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान। प्रेमी भाई बहनों, वहां के धनी का दर्शन करने जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हैं उन्हीं को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी वे, वशिष्ठ जी वे, वाल्मीकि जी वे, इन सब की पहुंच वहीं तक। इसीलिए कहा गया वाल्मीकि वह ब्रह्म समान। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है। श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वही से हुई। ये जन्माष्टमी बाहर की जन्माष्टमी नहीं है। जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 5 तत्व और 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर जीवात्मा ऊपर जाएगी। उसी के ऊपर शून्य देश आएगा। शून्य देश में शून्य पुरुष यानी रावण पुरुष का दर्शन करने के बाद फिर आप ऊपर जाओगे, पार ब्रह्म देश आएगा। और पार ब्रह्म देश में पार ब्रह्म पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहम देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां कैसे पहुंचोगे? जब आप भजन करोगे। तो सुमरन, ध्यान और भजन ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुमरन, ध्यान और भजन आप लोगों को बताया गया। नित्य नियम से आप सभी लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ये बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नन्नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, या परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा, क्योंकि देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशु प्रति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके ये कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। यही कारण है कि आज हर समाज में दुनिया भर के रगड़े झगड़े, ये दुनिया भर के व्यभिचार फैले। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में जाकर के कोई कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोकड़े डालोगे, तो शराब के कतरे डालोगे, अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर की आप कत्र करते हो, और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया, तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि दिन भर मच्छी खाएंगे,
कोटि गौ देगा और काशी करवट जा मरे और निश्चय नर्क मिला। यदि दिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में पहेलियां बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पलम चमकता था, हिरण की आंख समझ करके पहेलिये में निशाना मार दिया। और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जस करे सो तस बन जाता। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना, ये धर्म का प्रचार है। ऊपर जा करके आपसे पूछा जाएगा, भाई जब मैंने तुमको मनुष्य शरीर दिया था, इस मनुष्य मंदिर में बैठकर तुमने क्या किया? उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, हमने इतने लोगों को सदाचारी बनाया। वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जुखा जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में अपने तन से योगदान दीजिएगा। सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। प्रेमी भाई बहनों, मेहनत ईमानदारी से काम करिए। महात्मा ये नहीं कहते हैं कि तुम घर बार छोड़ दो, तुम बाल बच्चों को, अरे भाई अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीति नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान भजन करिएगा। यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब तुम्हारा यही पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किला को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, बाकी सब यही करा रह जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, आगे के लिए भी विचार करो। यहाँ तक आप लोग आए हो जन्माष्टमी के अवसर पर, तो पूरा बंदोबस्त, अरे घर से चले होगे तो पूरा बंदोबस्त करके चले होगे। भाई कहाँ जाना, कैसे जाना, साइकिल से जाना, मोटरसाइकिल से जाना, बस से जाना है या ट्रेन से जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना है। प्रेमी भाई बहनों, पूरा बंदोबस्त करके चले होगे। फिर आप ये कैसे भूल गए कि शरीर को छोड़ करके तुम्हें कहीं और भी जाना है, किस राह जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है और रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना, जरा उस पर भी विचार करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर तुमको जिस उद्देश्य के लिए मिला उस उद्देश्य को पूरा कर लो, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। ये श्वासों की पूंजी ये गिन करके आपको मिली है, जहाँ श्वासों की पूंजी समाप्त हुई ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा। फिर न जाने कितने युग युगांतर बीत जाएंगे तुमको मनुष्य शरीर दोबारा मिलने में। इसलिए अहो भाग्य है आपका, तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, ये दुर्लभ धन आपको मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन आप सभी लोग करिएगा। इसी के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो। सब लोग अपने मालिक को याद करते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए उस रास्ते पर चल पड़े। यही अरदास गुरु महाराज के श्री चरणों में करते हुए अब हम अपनी वाणी को प्राण देते। अच्छा बोलो जय